गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, एक रेंज दी थी निफ्टी की। निफ्टी ने उस रेंज को आज ब्यूटीफुली फॉलो किया है। हमने जो रेंज दी थी वो दी थी 17600 की, और आज निफ्टी ने जो हाई लगाया है डेट इज क्लोज टू 17637 ये हाई लगाया है। तो वी ब्रोक अवर रेंज हाई बाय ओनली 25-30 पॉइंट्स, एंड देन द डाउन साइड वी ब्रोक बाय अराउंड 35-40 पॉइंट्स। अब जो निफ्टी की रेंज आ गई है वो हो गई है, वी हैव क्लोज टू सपोर्ट। हम जो हमारा जो आज का जो क्लोजिंग है वो एकदम सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग हुई है। अगर आप इसको पिन पॉइंट करके देख सके तो ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ पे सपोर्ट बना, दिस दिस ये हमने एक सपोर्ट रेंज पे क्लोज किया है। पहले हमारा रेंज नीचे का था, नीचे के रेंज में हमने कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद ऊपर की रेंज पे गए, रिवर्सल लिया। तो इट इज पॉसिबल कि हम यहाँ पे एक कुछ दिनों तक रेंज में रहें, until unless the range breaks on the downside or on the upside. अगर डाउनसाइड पे ब्रेक करता है then nifty can come down to much lower levels. If I clear the levels for you, then nifty का जो अगला लेवल आता है that is close to 17260. अगला जो लेवल आएगा निफ्टी का 17260 का आ सकता है। तो इट इज, अब इंडेक्स जो है काफी वीक हो गया है। जो पिछले ये लास्ट 4 दिन से, for the last 4 days it was going up. Now the index has weakened considerably towards target of 17260. तो इट इज, अगर जब तक निफ्टी आपका 17450 400 क्रॉस नहीं करता तब तक आपका इंडेक्स वीक है। और अगर आपको कल गैप डाउन ओपनिंग मिलती है या थोड़ा सा भी नीचे आता है 320 330 तक, तो यू कैन इजीली सेल निफ्टी। अगर आपको इन केस निफ्टी आपको लोअर मिलता है देन यू कैन सेल। टारगेट्स होंगे आपके 17260 के, और इसका स्टॉप लॉस होगा जो आज का क्लोजिंग हाई है 17370 का। बट इन केस अगर निफ्टी ऊपर जाता है, अब अबव 17430 प्लस में जाता है, देन यू कैन अगेन बाय निफ्टी फॉर अ टारगेट ऑफ 17500 टू 550। तो उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो भी आपका 17370 होगा। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑन निफ्टी वुड बिकम 17370। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल वो होगा 17370 का। दिस इज द लेवल विच हैज टू बी वॉच्ड। अगर वो लेवल ब्रेक करता है देन वी आर इन अ प्रॉब्लम। अगर वो लेवल ब्रेक नहीं करता है देन वी आर बैक इन द रेंज। अगर हम रेंज सी, ब्रेकडाउन से ज्यादा अच्छा होता है रेंज में रहना। ब्रेकडाउन मींस द डाउनसाइड इज ओपन टिल 16900, जो हमारा प्रीवियस लो था 16800 पोटेंशियली। अभी मैं ये नहीं कहता कि अभी हो जाएगा, बट पोटेंशियली। बट अगर हम रेंज में रहते हैं देन इट बिकम्स इजियर टू ट्रेड, मच इजियर टू ट्रेड। तो नाउ लेट्स सी हाउ बैंक निफ्टी इज डूइंग। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आपका। आप बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो इसने आज का हाई लगाया है 37568 का। हमारा टारगेट जो था वो था 37400 का। तो इट ब्रोक अवर हाइज, ऊपर गया बट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। आज बैंक निफ्टी में जो गैप अप ओपनिंग हुई थी 37141 से लेके अराउंड 37348, 200 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग को बैंक निफ्टी ने सिंगल कैंडल में क्लिक कर दिया। तो बैंक निफ्टी ने एक कैंडल में अगर आप गैप डाउन को खत्म कर लेते हो देन यू आर वीक। अब बैंक निफ्टी का ये जो लेवल है जहां पे क्लोजिंग हुई है, ये निफ्टी की तरह ही एक सपोर्ट लेवल पे क्लोज हुआ है। तो इन केस जो निफ्टी का टारगेट था वही यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी बनता है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्सल लेता है तो यू कैन इजिली 36920 पे बंद हुआ है, देन यू कैन थिंक अबाउट 37400 अगेन। बट अगर वो नीचे ब्रेक होता है देन यू कैन गो एटलीस्ट 1000 पॉइंट्स लोअर। तो आपका जो पहला टारगेट होगा, अगर ये बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 37400 450 का। और स्टॉप लॉस जो होगा आज का क्लोजिंग होगा 36900 का। बट अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है, इफ इट ब्रेक्स बिलो, देन आपका जो टारगेट बन जाता है, पोटेंशियल टारगेट, पहला टारगेट जो बनेगा वो बनेगा आपका 36250 का, विद अ स्टॉप ऑफ 37450।
तो डाउन साइड में स्टॉप लॉस बड़ा है, इसलिए आपको ध्यान से देके ट्रेड करना होगा। तो लेवल्स का वेट कीजिएगा। इंट्राडे ट्रेड तभी इनिशिएट करना है जब आपके लेवल्स ब्रेक होते हैं। तो लेट अस लुक एट कपल ऑफ स्टॉक्स विच आर लुकिंग वेरी वेल। ये है सन फार्मा। सन फार्मा का चार्ट देखेंगे तो सन फार्मा में एक क्लियर डबल बॉटम सपोर्ट लिया है उसने आवरली चार्ट्स के ऊपर। 15 मिनट के चार्ट है ये, और 15 मिनट के चार्ट पे सपोर्ट लेके इसने ऊपर जाने की कोशिश की है। तो सन फार्मा अगर आप आपके 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, तो सन फार्मा अगर आपको बाई करना है तो यू हैव टू बाई अबव 7 द लेवल्स ऑफ 20 डे मूविंग एवरेज, दैट इज 766। तो बाई अबव 766। इसका आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बनेगा 756 का, और जो उसका टारगेट होगा वो होगा 775 का। ये आपके लिए पहला इंटरडे ट्रेड होगा। बाय अबव 766, स्टॉप लॉस 756 एंड टारगेट ऑफ 775। ये सन फार्मा का पहला ट्रेड होगा। ये ट्रेड्स की डिटेल्स मैं आपको कल अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेंड रीडर में डिटेल में दूंगा। एक और स्टॉक अगर आपको अच्छा लगता है जो आप ले सकते हैं, वो एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनेगा। थोड़ा सा रिस्की है, बट द सेटअप लुक्स वेरी गुड ऑन डेरिवेटिव डेटा आल्सो। वो स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने आज बहुत अच्छा अपस्विंग दिया, बहुत अच्छा अपस्विंग दिया। गैप अप खुला, गैप अप उसको फिल नहीं हुआ है, और पहले सपोर्ट रेंज पे ही वहां से उसने रिवर्सल ले लिया। ये जो उसका प्रीवियस टॉप था 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, आप देखोगे 2 दिन पहले का प्रीवियस टॉप था, वहीं से इसने रिवर्सल लिया है। तो 704 पे क्लोजिंग हुई है। तो अगर आप एक्सिस बैंक का ट्रेड लेते हो, अगर आप एक्सिस बैंक का ट्रेड लेते हो, तो इट इज बाई अबव 705, बाई अबव 705। इसके जो टारगेट बनेंगे 712 से लेके 715 तक के, और इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 699 टू 700 का। इस टारगेट के साथ आप एक्सिस बैंक में बाई ट्रेड ले सकते हैं। दिस वुड बी योर स्टॉप लॉस, दिस वुड बी योर टारगेट्स। ये बड़े क्लियरली मेंशन किए है मैंने। तो आप इन टारगेट्स को, इन स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिएगा फॉर अ बेटर ट्रेड। अगर आप एक और ट्रेड लेना चाहते हो, इसी चीज को अगर हम डेरिवेटिव डेटा से समझें, निफ्टी में जो हुआ है आज, तो आप लोगों को बड़ा क्लियर हो जाएगा। ये निफ्टी का डेरिवेटिव डेटा है आज का। आप यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज का कॉल का वॉल्यूम कितना है, पुट्स का वॉल्यूम कितना है। 17,350 पे क्लोज हुए हैं, 17,400 पे 28,000, 68,000, 85, 40, 64, 61, 50, मतलब 18,000 लेवल्स तक आपके लिए कॉल रेटिंग हुई है। अगर आप इनको टोटल कर लोगे तो कम से कम 3.5-4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, ये 4 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स है। दीज आर 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए हैं। मतलब आपके लिए हर लेवल पे रेजिस्टेंस बन रहा है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव डेटा। तो निफ्टी के लिए ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। बट अगर आप यहीं पे पुट साइड में देखोगे, तो पुट साइड में देर इज हार्डली एनी वॉल्यूम। पुट साइड में देखो कि देर इज हार्डली एनी वॉल्यूम। तो अगर आप टोटल वॉल्यूम एडजस्ट करोगे तो इट इज ओनली 1/10। यहाँ पे जो वॉल्यूम है, दैट इज हो सकता है 40,000 प्लस का होगा, 40 का ओनली, और यहाँ पे 4 लाख का वॉल्यूम है। तो ये मैच नहीं करता, ये मैच नहीं करता। तो पुट कॉल रेशियो जो आज सुबह 1.3 के आसपास था, नाउ इट इज क्लोज टू पॉइंट 0.95। तो जब इतना फॉल होता है, करेक्शन आता है, देन ट्रेंड चेंज हो जाता है। देन इंटरमीडिएट ट्रेंड तो चेंज नहीं होता, बट इमीडिएट ट्रेंड जो है डेली बेसिस पे या आवरली बेसिस पे ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये रीजन है बेसिकली निफ्टी के फॉल का। तो बैंक निफ्टी भी वीक हो चुका है, निफ्टी भी वीक हो चुका है। तो यू गॉट टू ट्रेड वेरी केयरफुली टुमारो। अगर आपको गैप अप मिलता है तो डोंट बी इन अ हरी टू बाई। थैंक यू so much for watching the video. In case if you like it, please like and subscribe it. Thank you.